उन्होंने अभी एक नवीन बिल्डिंग निर्माण का कार्य चालू किया जिसमें लगभग 5 करोड़ की राशि लगेगी। नवा छोरा बाप ही वे नहीं समझाई सीखा उनके माता पिता पण बनाने खूब समझावारी कोशिश की थी पण वे नहीं समझा। रातों रात 15-20 ट्रॉली पत्थर डाल दिए। अगर कोई गांव वाला विरोध के लिए आता तो वो हाथापाई पे भी उतर है। उनकी ऐसी मंशा थी। सभी ग्रामीणों की ये इच्छा है कि ये जमीन विद्यालय के अंदर रहे। उस जमीन पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं। कब्जे की नियत ये है इनकी, अगर रह जाएगा तो हम प्लॉटिंग कर लेंगे और ये सरपंच हमारे को पट्टा दे देगा। सब गलत काम भी वो पिलर रोप के और अतिक्रमण को मजबूत बना दिया। 10 पीढ़ी तक माने ये जमीन रही जाए जो वीडियो बना रहे उन्हीं मनसों ये खपटा कर रही है। पुनीत आत्मा जो हमारे गांव का भाग्य जो वहाँ पे जन्म लेके ना आज वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, बाकी आज कोई 10 रुपये देते ही नहीं है। राजसमंद जिले के समीपवर्ती गांव नमाणा से आज एक सनसनीखेज मामला आया क्योंकि विषय विद्यालय और ग्राम पंचायत की एक जगह से जुड़ा हुआ मामला है। और उसमें मज़े की बात यह है कि उस विद्यालय में भामाशाह एक बड़ी राशि खर्च कर रहे हैं। बड़ी राशि खर्च करके वहाँ एक भव्य इमारत का निर्माण करने जा रहे हैं, मगर ग्रामीणों का ये कहना है कि इस बीच वहाँ पर कुछ अतिक्रमण से परेशानी आ रही है। वहाँ पर जो अतिक्रमण है वो हटवाया जाए ताकि ये पूरा का पूरा कार्य बहुत बेहतर तरीके से हो सके और गांव में शिक्षण एक बेहतरीन संस्थान बन सके। तो इस मुद्दे को लेकर आज बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पहुँचे हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं आखिर क्या कुछ पूरा मामला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मांगीलाल कर्नावट। मांगीलाल जी, क्या कुछ मैं सरपंच था तभी ये जगह खाली थी तो मैं स्कूल के नाम पे 7 बीघा जगह अलॉट कराई और ग्राउंड बनाया वो। तो उसमें पड़ल जगह जो उस टाइम में मेरे को मालूम नहीं कि ये जगह आबादी में है कि चरनोट है कि बिला नाम है। मैंने बाउंड्री बना दी पाकी और बाउंड्री बनाने बाद 30 साल हो गए। और 30 साल के बाद में गांव के नवयुग मंडल बालाजी मित्र मंडल के वो सदस्य हैं, 10 आदमी है। वो 10 आदमी मिलकर रातों रात 15-20 ट्रॉली पत्थर डाल दिए। दूसरे दिन वो खंबा खड़ा कर दिया ताकि ये तारबंदी करके ये किया। तो फिर हम गांव वालों को मालूम पड़ा तो मैं भी खुद गया वहाँ ये किया। तो मैंने बोला भाई कि ये पत्थर नहीं, उस टाइम में वकील को बुलाया, कृषि वकील जी राठौर द्वारा आए और कार्रवाई करने का निर्देश हम वकील साहब को कहा कि भाई इस 10 आदमी जो है हमारे नमाना में बिल्कुल शांति है, कोई न तो दारू पीने वाला है न कोई है, लेकिन इन्होंने स्कूल के ऊपर एक दावा बोलकर ग्राउंड में से ये जो भामाशाह महेंद्र जी वागलेचा जो स्कूल बना रहे हैं उसके बाजू में जो जगह पड़ी जो वो भव्य एक पार्क बनाना चाहता था। वो पार्क की जगह पर इन्होंने रातों रात पत्थर डालकर ये थंबा रोप दिया है। इसलिए इन लड़कों वो ठीक है, वो लड़कों अभी बोले भाई हमको ज़रूरत नहीं, लेकिन इस 10 लड़कों के ऊपर बराबर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में सार्वजनिक जगह पर ये कभी हाथ नहीं डाले। ये देखो पूरा मामला निकल कर। क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आगे। मेरा नाम भीमराज गहरी है। भीमराज जी, क्या उप सरपंच हो अभी आप? मैं पूर्व उप सरपंच। ये जो पूरा मामला है अब इसमें क्या कुछ आप चाह रहे हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि विद्यालय के लिए आरक्षित जगह थी। पहले तो कौन भामाशाह है जो इस पर खर्च करना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। सर ये महेंद्र कुमार जी वागरेचा करके हैं, स्वर्गीय ख्याली लाल जी जैन के सुपुत्र हैं। इनकी एक मंशा जागी भाई मैं मेरे गांव का नाम रोशन करूं। एक पुराना जो विद्यालय है उस पर क्या है कि सर वो रोड से भी काफ़ी नीचे है, पानी भरता है। तो उन्होंने अभी एक नवीन बिल्डिंग निर्माण का कार्य चालू किया जिसमें लगभग 5 करोड़ की राशि लगेगी। तो इतने दिन ग्राउंड में कोई अवैध अतिक्रमण नहीं थे। पिछले 10 दिनों से हमारे गांव के 10 एक युवा छोरे और उसमें सरपंच पुत्र ये भी मिले हुए, उसमें एक वार्ड पंच भी है सर, वो भी मिला हुआ है। इन्होंने मिलकर 10 ट्रॉली पत्थर डाले वहाँ पे। तो हमने उनको पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? कि नहीं ये हम गांव को जगाने के लिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है चलो डाल दिया, गलती से तो डाल दिया होगा। लेकिन परसों सुबह वापस ये जेसीबी लेके आए और जेसीबी द्वारा इन्होंने जो अपने पिलर नहीं होते जो जाली लगाते वो पिलर रोप के और अतिक्रमण को मजबूत बना दिया है। अब हम यूँ चाह रहे ग्रामवासी, अगर भामाशाह को भी हम कहते वो रहते बाहर
तो हमारा काम बंद हो जाएगा, क्योंकि वो क्यों पचड़े में पड़े कि भाई गांव के लिए इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और गांव वाले विरोध करते हैं, तो फिर उसके बनाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं, पर अगर आप कह रहे हो कि स्कूल बन रही है, बड़ी स्कूल बन रही है, तो फिर ऐसे में भाई सरपंच पुत्र का भी आप नाम ले रहे हो, तो ये लोग बिल्कुल आपने नहीं, समझाइश की बिल्कुल कोशिश नहीं की आपने? मैंने समझाया, मौके पे फ़ोन करके बुलाया। पहले तो हम गांव वाले इकट्ठे हुए थे, पत्थर डाले उस दिन चौराहे पे, भाई तुम आ जाओ और इन लोगों को समझाओ, क्योंकि सर्वे सर्वा ग्राम पंचायत है। ठीक है, थोड़ा टुकड़ा है आबादी, किस में आबादी भले ही है, लेकिन वहाँ पे हमारे ये सरपंच रहे भाषा, उस समय 30 साल पूर्व इन्होंने पूरा बाउंड्री वाल पक्का बना रखा, गेट लगा हुआ है, बाकायदा स्कूल के आधिपत्य में है वो कब्जा, लेकिन सरपंच वहाँ नहीं आया पुत्र। और क्या तकनीकी क्या मामला है? आप जो चरनोट या चारागाह या विद्यालय या आबादी ये जो बात बता रहे हो, ये इसका तकनीकी क्या विषय है, क्या पहलू है? सर विषय पहलू तो ये है कि 6 बीघा तो है स्कूल के खाते, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नमाना के नाम पे, और 9000 फीट का हमने पट्टा बना रखा, और भी उसके अलावा भी कुछ ज़मीन बची हुई है, लगभग ज़्यादा नहीं है, आप समझ लो कि 1000 या 1500 स्क्वायर फीट के लगभग ज़मीन बची हुई है। तो उस ज़मीन पे ये लोग कब्जा कर रहे हैं। कब्जे की नीयत ये है इनकी कि अगर रह जाएगा तो हम प्लॉटिंग कर लेंगे और ये सरपंच हमारे को पट्टा दे देगा, और नहीं रहेगा न हट जाएगा तो हट जाएगा। इसलिए इसमें अगर वो उसमें शामिल नहीं है, उस स्कूल के मैदान से वो अलग जगह है, अलग नहीं है, उसी परिसर में, उसी परिसर में। पर वो तो आप बता रहे हो कि थोड़ा 1000-1500 तो अलग नहीं, कहने का मतलब यूँ किस में आबादी, उसमें बाउंड्री वही बनी हुई है, उसी बाउंड्री के अंदर है। इधर आ जाइए कब्जा सर, ये हमारे उसी स्कूल में। हाँ उसी स्कूल में पहले थे। आप क्या नाम है आपका? शंकरलाल व्यास। क्या ये आप जो बता रहे हैं कि कब्जा है, 30 साल से कब्जा है? 30 साल से विद्यालय का कब्जा है, बाउंड्री वाल बनी हुई है, गेट लगा हुआ है, और वर्तमान में इन्होंने जो दीवार बनी हुई बाउंड्री वाल उसको तोड़ करके ये अंदर गए हैं और इन्होंने नाजायज़ कब्जा किया है। चाहे वो कोई भी किस्म है, लेकिन सभी ग्रामीणों की ये इच्छा है कि ये ज़मीन विद्यालय के अंदर रहे। आप कहने का मतलब है कि चाहे भले वो जो किसी भी नाम पर अगर वहाँ कब्जा कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, विद्यालय का जो कब्जा है वो बना रहे, बच्चों के काम में आए, बच्चों के काम आए। मुझे एक तकनीकी विषय जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा उपसरपंच साहब, कि अगर सरपंच चाहे तो वो जो टुकड़ा है वो भी उस विद्यालय के लिए रहने दे सकता है? बिल्कुल रखना चाहिए सर, उसकी जिम्मेदारी यही, क्योंकि सरपंच गांव का प्रथम नागरिक होता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है किसी व्यक्ति विशेष को नहीं दे के विद्यालय हित में काम करे। और आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, उसके पीछे 2 मकसद है हमारे, इनको अतिक्रमियों को भी खाली करे और बाकी बचा शेष टुकड़ा है वो भी आप ग्राम पंचायत को कह के वो हमारे विद्यालय के अंदर जुड़वा है, किसी को नहीं देना चाहिए। आप अध्यापक रहे हैं वहाँ, आपको लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाएं तो बहुत है, मगर ये जो खेल मैदान होते हैं उनकी स्थितियाँ इतनी खराब होती है, अगर वो थोड़ी सुधरे और गाँव वाले सब साथ रहे तो कुछ बेहतर खिलाड़ी भी निकलेंगे? बिल्कुल इसका अच्छा परिणाम मिल सकता है खेल मैदान से अच्छे होने से। बिल्कुल। आप लोग नाम है बासा उदयराम जी, अभी यूं तो नहीं है उपसरपंच साहब ने, पूर्व सरपंच साहब ने क्यों लो चाल नहीं है, आज तो अब नवा सरपंच चुनाव भी रहा है। मैं तो गांव रा हिसाब हूं आया, इच्छा आया, सब गलत काम भी रो अनी बात है, मैं गांव बात आजकल नरी बार यूं भी वजह सरपंच चुनाव है, लो चलो अब कहेंगे केवाऊं नहीं आया, मानी इच्छा आया, सब मानी इच्छा आया गांव वाला, पूरा गांव रो कई कहनो, गांव एक साइड है पूरा, स्कूल पूरा एक साइड है, खाली बने 10 जना सिवाय सब एक साइड। तो 10 ये गिरा नवा छोरा है, तो नवा छोरा दाना बूटा हमजे नहीं रहा, नवा छोरा रा बाप ही वे नहीं हमजे सीखिया, पण बनाने खूब हमजावारी कोशिश की थी, पण वे नहीं हमजा, छोरा ही नहीं हमजा ने वनारा माँ बाप ही नहीं हमजा, अन्यू माटे आवणो पड़ियो ने रिपोर्ट लेनी पड़ी। क्या करो सर, कल जो जेसीबी आई परसों, उस समय हालत ये थी कि वो 20 लड़के थे और बीचों ही अगर कोई गांव वाला विरोध के लिए आता तो वो हाथापाई पे भी उतारू थे, उनकी ऐसी मंशा थी। तो हम फिर नहीं गए कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई से इनको समझाएंगे। नहीं, कई बार क्या ये भी हो जाता है, इन दिनों के सरपंचों के चुनाव आ रहे, तो कई लोग इस मंशा से भी आता है कि चलो गांव में कुछ न कुछ राजनीतिक रूप से उठा पटक करेंगे तो वोटों का फायदा। हमारे पास रिकॉर्ड भी है, आप मौके स्थिति भी देख सकते हो। ये पूरा हमारा स्कूल का ड्राइंग बना हुआ है, जिसमें बास्केटबॉल और बैडमिंटन के ये 2 ग्राउंड है और ऑडिटोरियम के लिए एक कम से कम 10,000 फुट की जगह में वो सेठ जी की मंशा है भाई 1000 बच्चे बैठ के प्रार्थना कर सकते। आप कहना चाह रहे हैं कि ये पूरा जो नक्शा आपने बना रखा है जी, इसके लिए पूरा पैसा वो लगा रहे हैं? महेंद्र पूरा लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं राजस्थान में ऐसी स्कूल नहीं है, वैसी मेरा नमाना बननी चाहिए, ऐसी मंशा उस आदमी। अच्छा, और गाँव वाले उसमें? जी, हम सब उनके साथ हैं। और ऐसा काम कहाँ होता है सर, ये तो एक ठीक है पुनीत आत्मा जो हमारे गांव का भाग्य जो वहाँ पे जन्म लेके ना आज वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, बाकी आज कोई 10 रुपये देते ही नहीं है सर। कहीं कहना चाहिए? हाँ, कहीं नहीं, डोगरा आना बहुत सारी मेहरबानी सब ये लोग काम, जतरो स्कूल रो काम, बाउंड्री बनावनी करनी, और भी
ना ओजी कब्जा करी करी ने बासा गांव रे वास्ते सुरक्षित जगह रखी। ये तो भला आदमी है न सब करी रहा। अबे माने गांव में ऐसा पैदा हुआ जो पासो बनने जो टेम एशो आजकल एशो एक नाम के बतायो आप उधर उधर टेम एशो एगियो है कि मुँह मने कलेक्टर में उबर नहीं तो गाँव गाँव रा मामला आवे कोई स्कूल के ग्राउंड पे कब्जा कर रहा है, कोई शमशान भूमि पे कब्जा कर रहा है, कोई नदी नाला पे कब्जा कर रहा है, तो यो कई टेम कई आइयो है बे यो आप जानो बे कई आयो है माने समझ में नहीं आई रो माने समझ में नहीं आई रो जो भाषा तो भला आदमी मसाना तक में कब्जा रा अटे मामला आवे कि भाई माने मसाना रा कब्जा भी गया हाँ तो बे कई करा यार ये आगे तो माने भी है माने में सरपंच हो तो 2 बीघे जगह मसाना रा नाम पे अलॉट कराई। आप तो 30 साल पहला सरपंच हाँ 30 साल तो करो 30 साल में मामलो अबे रोज अटे आवे मनक आप जो ग्रामीण आवे अब जैसे हो तो स्कूल रो मामलो करने घर रो मामलो तो है नहीं मसान रो मामलो आवे माने नदी रा मामला आवे खेत पाड़े रा मामला आवे तो मन करो अब ये लोभ घटे जन रूह की भाई ये तो बे बनारी मनसा है वे अमर रहना चाहे भाई कि मारा बाप मारा 10 पीढ़ी तक मारे ये जमीन रही जाए जो बनारी उन्हीं मनसों ये खपटा करे ये खपटा कर सके कि 30 साल पहला आप 10 पीढ़ी रो होची हो जो कोई भेड़ो वेवे के यत्रो बे करी जा बे 10 साल कहावत है कि वो पूत हपूत वे तो सब दिन पूत कपूत वे सब कम जाए तो सब बटे जाए वो तो आपने सोचा ग्राम में सार्वजनिक हित का सोचा मैं इसलिए तो ये सवाल पूछ रहा हूँ शमशान के लिए किया इतना तो भी आपने ग्रामीण हित के लिए किया। विद्यालय की जो बाउंड्री बनाई वो भी मतलब गांव के हित के लिए किया है। तो आपका तो हमेशा मतलब सार्वजनिक हित का ध्यान रहा है, निजी कब्जा आपने अभी तक कहीं नहीं किया। तो नहीं कब्जे का नहीं अपन इनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, मैं तो आज के समय की बता रहा हूँ जो मेरे पास रोज मामले आ रहे हैं। लोगों का लोभ ऐसा बढ़ गया कि मशानों तक कब्जे हो गए। अब ये स्थितियाँ ये है। तो कुल मिला के देखो ये बड़े आश्चर्यजनक मामला है। आश्चर्यजनक इसलिए है क्योंकि उप सरपंच है आप पूर्व, इनका स्पष्ट रूप से कहना है भीमराज जी का कि अगर पंचायत चाहे तो ये जगह हमको दे सकती है। पूर्व सरपंच भी यही मौके पे मौजूद है जिनके टाइम में विद्यालय अलॉट ये पूरी बाउंड्री बनी थी। इनका कहना है कि विद्यालय के लिए रहनी चाहिए। ग्रामीण भी है, अध्यापक भी, और उस बीच में महेंद्र जी वागरेचा, उनका जिक्र जरूर मैं करूंगा, जिन्होंने पूरा ये नक्शा बता रहे हैं कि इस तरह का एक कायाकल्प इस छोटे से गांव नमाणा में वो करना चाह रहे हैं। और उस ये देखिए आप पूरा आप ये जो देखिए इस प्रकार का एक वो बिल्डिंग और ये तमाम चीज़ें उन्होंने कर रखी है। ये बिल्कुल ये देखिए आप, ये देखिए एक राजसमंद के लिए एक बेहतर चीज़ हो जाएगी। मगर इस बीच में अब ये आरोप लग रहे हैं कि उसके अंदर जो कुछ अलग तकनीकी चीज़ें आ रही है जिसमें आबादी का ये कह रहे हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं कब्जे के आरोप लग रहे हैं। 2 मांगे उप सरपंच भीमराज जी ने बताई दी है। जो दोनों मांगे मुख्य तौर पर आज ये ग्रामीण लेकर आए हैं, उसमें पहली मांग कि ये जो लोग कब्जा कर रहे हैं ये कब्जा छुड़वाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दूसरी मांग जो ये हिस्सा है जिसके लिए बताया जा रहा है कि आबादी में बताया जा रहा है, उसको भी अब इस ग्राम पंचायत के द्वारा खेल मैदान के रूप में आरक्षित कर दिया जाए। ये 2 मांग लेकर नमाणा के लोग आए हैं। और विषय क्योंकि जो जिस प्रकार के फ़ोटो दिख रहे हैं, जिस प्रकार भामाशाहों की इच्छा दिख रही है, विद्यालय के लिए अगर कुछ बेहतर होता है तो प्रशासन को अब यहाँ पर थोड़ा सा गंभीरता के साथ संज्ञान लेना चाहिए। हम भी कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष तक भी पहुँचे, प्रशासन से भी उसका पक्ष जाने, और साथ ही इस विषय पर आगे क्या कुछ होता है उसकी भी हर एक अपडेट आप तक लेकर आएंगे। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।